एक मतलब वो 6 नहीं है पढ़ो। वो तो हमको पता चल गया कि बारिश हो रही है, नहीं तो पूरे कपड़े सूखे हुए गीले हो जाते हैं नानी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और बहुत टाइम से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं करा था, बहुत दिनों के बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है। और अक्षत, आज है सैटरडे और मॉर्निंग के टाइम पे अक्षत को देखो मेरे पे प्यार आ रहा है, तो मैंने कहा अक्षत हट जाओ, आज मैंने बहुत सारा काम करना है, सफाई वगैरह करनी है। फिर देखो दोस्तों, यहाँ से मैंने इतनी सारी पॉलिथीनें निकाली, सारी मैंने इसमें रख दी। जो छोटी छोटी पॉलिथीनें थी, क्योंकि किसी काम की नहीं है। और जो थोड़ी सी बड़ी है ना, ये मैंने रखी है कूड़ा वगैरह रखने के लिए, बस इतनी बचा के रखी है। बाकी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया सारा। फेंक दूंगी मैं, मतलब कूड़े वाले को दे दूंगी। और वहाँ मैंने अभी सफाई करनी है। और बच्चे गए हैं मेरे, अभी दोनों बच्चे गए हैं अपने बाल कटवाने। उसके पापा ने कहा मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि फिर इन्होंने देहरादून भी जाना है अपने ऑफिस के काम से। तो चलो फिर फटाफट से करती हूँ काम। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं कर रखा, मन ही नहीं करता है उसमें खाने का, पता नहीं क्यों। तो चलिए फटाफट से करते हैं काम। तो आज मैं करने वाली हूँ यहाँ की सफाई। बहुत टाइम से मैंने यहाँ पे सफाई नहीं करी थी, तो आज मैंने यहाँ पे की सफाई करने का। देखो कभी कभार ना मन होता कि पूरा साफ कर लें, और कभी कभी मन होता कि कुछ ना करें, ऐसे हो जाता है। एक तो ज़्यादा मैं अपने बच्चों के साथ, मेरा ऐसा सर दर्द हो जाता है ना उनके साथ, वो कहना नहीं मानते दोनों के दोनों। और लड़कियां रहते ना, एक लड़की एक लड़का, तो शायद इतना नहीं होता, वो अपना खेलता वो अपने खेलते, क्योंकि लड़कियों का गेम अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। बट जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये मेरा सर दर्द कर देते हैं। और अभी मैंने उनको बाहर पे भेजा हुआ था खेलने के लिए, तो मैंने सोचा आज चलो यहाँ थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि ना जैसे गर्मियाँ शुरू होती, पिछले साल भी ना चींटियों से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत चींटियाँ आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इधर सफाई वगैरह कर देते हैं। और जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने इधर उधर करके पूरा क्लीन किया है। वैसे मैंने यहाँ पे सीट बिछा रखी, लेकिन तो फिर सीट को ना क्लीन करने में इजी हो जाता है। ये सीटें ना बहुत इजीली साफ़ हो जाती है। तो मैंने सारे ये डब्बे वगैरह फिर से वहाँ पे लगा लिए हैं, सेट कर लिए हैं साफ करके। देखो एरिया छोटा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है क्या है, थोड़ा तो काम है, लेकिन मैंने फास्ट मोशन में वीडियो लगा रखी है, इसलिए इतना पता नहीं चलता है कि इतना काम हो जाता है। बहुत काम हो जाता है, डब्बों को खिसकाओ, उनको साफ करो, और वहाँ से खड़े हो गए ना, मेरे को तो चक्कर भी आता, मैं थोड़ी हाइट पे भी खड़ी नहीं हो सकती भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये नीचे से टूट ना जाए। और उसके बाद ऊपर मेरी सफाई हो गई थी, तो अभी मैं कर रही थी नीचे की तरफ, गैस और इधर की तरफ। तो यहाँ भी मैंने देखो इसको क्या बोलेंगे, पेपर बिछा मतलब लगा रखा है, जिससे कि लोगों की जो वॉल है ना वो ख़राब ना हो। और दूसरे दिन जब ये यहाँ पे इसको साफ करे तो ये इजीली निकल भी जाती है। नीचे जो बिछा रखा था ना वो धीरे 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 करके निकल गए हैं, और फट गए मतलब। तो सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास बचा था पिछली बार का, तो सोच रही हूँ कभी टाइम निकाल के उसको फिर से या नीचे बिछा दूँ। उससे क्या होता है ना, नीचे वाला एरिया मतलब गंदा नहीं होता है, और आप इनको इजीली हटा सकते हो। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इन डब्बों पे ना धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत धूल हो जा रही है। तो ये है मेरे राशन के डब्बे, लेकिन इसमें राशन रहता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े हैं। ये मेरे मामा ने मेरी शादी के टाइम पे दिए थे, और बड़े बड़े ड्रम हैं, लेकिन इनमें मैंने एक में बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ किचन का एरिया छोटा है। और इसलिए एक डब्बे में मैंने मतलब एक स्टील के बड़े उसमें बर्तन ही बर्तन है, और दूसरे में चीनी, चाय पत्ती, ये चीज़ें मैंने रखी रहती है, चावल वगैरह, आटा जो भी रहता है उनको रखा रहता है। और बाल्टी में छोटा मोटा सामान है, जैसे क्या बोले, जैसे मसाले हो गए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसन हो गया, तो ये चीज़ें इसमें रखी रहती है। बाल्टी, पानी की बाल्टी का भी मैंने यहाँ ऐसा यूज किया हुआ है।
सामान रखने के लिए। और अभी आप देख सकते हो पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है ना जब साफ सुथरा हो जाता है, तो बहुत मन को ही खुद अच्छा लगता है और बार बार वहाँ पे जाके देखने का मन करता है। ये मेरे साथ होता है, पता नहीं आपके साथ होता नहीं होता। फिर ये रात का है और ये तीनों बैठ के यहाँ पे ना लूडो खेल रहे थे। ये मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर देते ना, दिन भर मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, तो इसलिए फिर उनके वहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बनाई। और उसको ये यहाँ पे मैं हनी और अक्षत की बुक्स की तैयारी कर रही हूँ। 16 से इनके स्कूल है, 16 से। वो आज है मंडे, जिस दिन मैं वॉइस ओवर करके वीडियो डाल रही हूँ। तो आज मैंने उनको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि कल रात को इतनी बारिश तूफान वगैरह भी आया था और आज सुबह ठंड भी हो रही थी। तो फिर दूसरा ये भी रीज़न है कि अक्षत के कपड़े नहीं आए अभी तक। अक्षत के कपड़े अभी तक हमने लिए नहीं, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं हो रहा है। आजकल मार्च चल रहा है तो इनका ऑफिस का काम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े ले आएंगे। और हन्नी का एक था कि जब तक अक्षत नहीं आएगा स्कूल तो मैं नहीं जाऊँगा। अब फिर ऐसे में फिर वो रोने लग गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज अक्षत के कपड़े का देखते हैं। लेकिन तब तक मैंने सैटरडे को इन दोनों की बुक्स को मतलब कवर चढ़ा दिया था। ये कवर बहुत अच्छे हैं यार, स्टिकर निकालो और चिपका दो। पहले क्या होता था ना, कवर लगाओ उन पे पंच करो, वो हाथ पे भी चुभते हैं पंच अगर निकलने को हो बच्चों के लिए। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छे इन्होंने ये बनाए हैं। अक्षर की बुक्स पे तो मैंने कल ही चढ़ा दिए थे कवर, बठाने के रह गए थे, तो उन पे आज मैंने चढ़ा दिया है। कुछ नहीं हो रखा। ये देखो बारिश, धूप भी लगी है और साथ में बारिश भी हो रही है। ऐसे किस किस के वहाँ हो रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस हल्की फुल्की बारिश ने ना हमारे कपड़े भी गीले कर दिए, हल्के फुल्के। वो तो हमको पता चल गया कि बारिश हो रही है, नहीं तो पूरे कपड़े सूखे हुए गीले हो जाते हैं। नानी देख रहे हो आप, धूप लगी है बहुत अच्छी सी और बारिश हो रही है। इसको बोलते हैं हमारी गढ़वाल में कि शाल की शादी हो रही है, तभी ऐसा होता है। धूप भी लगी रहती है और बारिश भी होती है। शाल की शादी मतलब? शाल मतलब वो वाला बंदर देखा नहीं तूने, जो व्हाइट रहता है उसका मुंह काला रहता है। उसको हमारी गढ़वाली में बोलते हैं गुआनी। तो शाल के नाम? शाल तो दूसरा हुआ यार शायद, हाँ पता नहीं किसको बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे बोलते हैं। और यहीं सामने जस्ट बाहर, यहाँ से थोड़ा बाहर निकल के सीधे वी मार्ट खुल गया है आजकल में, और उसका उद्घाटन चल रहा है ना। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, वी मार्ट खुल गया है, उसके उद्घाटन में लगा है। वहाँ गाने वगैरह हनी कह रहा उनका उद्घाटन कैसे हो रहा होगा। मैंने कहा उनका उद्घाटन हो रहा अंदर, बाहर पे नहीं। तो चलो फोन स्विच ऑफ होने वाला है, मैं लगा रही हूँ फोन चार्ज पे, तो देखते हैं बारिश होती कि नहीं होती है ना। और आज संडे था, आज ये दोनों सुबह नहाए थे। सुबह मौसम बिल्कुल ख़राब था और हल्का बूंदाबांदी हो रही थी सुबह के टाइम पे। मैंने इनको नहलाया था तो स्वेटर पहनाई थी, अदरवाइज अब स्वेटर वाला टाइम गया। मैं खुद हाफ में उतरी हूँ, बिल्कुल भी इतनी ठंड नहीं हो रही है, मतलब गर्मी होने लगी है। ये भी कल तक टी शर्ट में थे, बट आज इनको मैंने स्वेटर पहनाई क्योंकि ये नहा रखे हैं दोनों के दोनों। ये देखो अक्षत चोट लग जाएगी। देखो कितनी कम बारिश। ठीक है चलो मैं फ़ोन चार्ज करती हूँ।